द एंड ऑफ बायोपोलरिटी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुँचे हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है गोर्बैचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत उपाध्याय। स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, जहां हम कवर करेंगे पूरी पॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के, तो उन्होंने सोचा कि हम सिस्टम में रिफॉर्म्स करते हैं। रिफॉर्म्स किस तरह के कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विथ वेस्ट, मतलब वो वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। और टेक्नोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो चल रहा था उसको मैच करने के लिए इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज और अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा साइड रख के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहते थे। जिसके बाद जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसमें प्रोटेस्ट चालू हो गया अपनी गवर्नमेंट और सोवियत कंट्रोल के पीछे। हर बार की तरह जो सोवियत यूनियन के लीडर्स होते थे वो इस तरह के प्रोटेस्ट को दबा देते थे, लेकिन इस बार गोर्बाचेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने साफ इग्नोर किया और इंटरवीन ना करते हुए उसको चलते रहने दिया। इन सब क्राइसिस के चलते यूएसएसआर में एक क्राइसिस की स्थिति हो गई, जिस दौरान गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिस्टम था। मतलब अब सिस्टम थोड़ा डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, जो पार्टी होगी वो अकाउंटेबल हो जाएगी, कुछ इस तरह के रूल्स लाए गए। जो रिफॉर्म्स अपोज किए गए कम्युनिस्ट पार्टी के अदर लीडर्स और अदर मेंबर्स के द्वारा। जिसके बाद 1991 में इन हार्डलाइनर्स ने एक कूप करनी चाहिए, एक तख्ता पलट करनी चाहिए अपने सिस्टम में, ताकि वो पुराना जो सिस्टम था उसको दोबारा इंस्टॉल कर सके, उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन अब जो लोग थे उन लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था, उन लोगों ने इंडिपेंडेंस को टेस्ट कर लिया था। अब वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, जिसका साथ दिया। और इस कूप को अपोज करते हुए बोरिस येल्सिन एक हीरो की तरह इमर्ज हुए। बोरिस येल्सिन ने रशियन रिपब्लिक में अपनी इलेक्शन जीता था, जिसके बाद ये शिफ्टिंग ऑफ पावर बहुत ही तेज़ हो गई। ज़्यादातर ये जो शिफ्टिंग थी पावर की वो यूरोपनाइज पार्ट में ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था, या फिर एक देखते हुए उन्होंने किया कि हमारे जो वेस्ट कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे, कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो चाहते थे कि वो यूएसएसआर में रहे, वो यूएसएसआर और सोवियत यूनियन से बाहर ना आ जाए, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। वो चाहते ही नहीं थे कि यूएसएसआर और सोवियत यूनियन उनके में से वो निकले या फिर वो ख़त्म हो। लेकिन बोरिस येल्सिन के लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब सोवियत यूनियन डिसबैन हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया है। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अब एक बेस बन गया है रूल करने का पोस्ट सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स। जब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, उसके बाद जो नाखुश रिपब्लिक्स थे, नाखुश जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, उनके लिए CIAS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक सरप्राइज़ की तरह आया, क्योंकि उनको फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया था। वो इस बात से दुखी थे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि उनको फंडिंग्स मिलती थी, उनको इकोनॉमिक हेल्प होती थी यूएसएसआर और सोवियत यूनियन के रहने में। जिसके बाद रशिया ने यूएन में यूएसएसआर की सीट को इनहेरिट किया, उसकी सारी ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट किया, कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट किया, और जितनी भी ट्रीटीज़ थी यूएस के साथ, डिसआर्मामेंट ट्रीटी, जितनी भी तरह की ट्रीटीज़ थी, उन सबको एक्सेप्ट करते हुए रशिया ने इनहेरिट की यूएसएसआर की सीट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसी के साथ होता है ये टॉपिक ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, मेरे को एनकरेजमेंट मिलता है इससे, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको तैयारी करने में हेल्प